बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सच आवाज़ आवाम की आवाज़ के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर इमरान और टीम लीडर राज़म खान तनोली खिदमत हाज़िर हैं। हम इस टाइम मौजूद हैं स्टेट लाइफ के एरिया मैनेजर मोहम्मद यूसुफ साहब के साथ। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 में कौन सी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जो कि अवाम इलाका के लिए बेहतरी लाएंगी और उसके लिए अगर वो पॉलिसियाँ हासिल करें तो उनकी ज़िंदगियाँ आसान बन सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए? ठीक है? ठीक है। ईद कैसी गुजरी है? बहुत अल्लाह का करम हुआ है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि स्टेट लाइफ कब वजूद में आई है? ये इस तरह के 1972 1972 दफ़ा 35 के तहत ये अदारा वजूद में आया और अभी इसे 2022 19 मार्च को 50 ईयर्स 50 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है। ये ख़ास कर जो लोग प्राइवेट नौकरियां करते हैं या अपना कारोबार करते हैं या छोटा मोटा कारोबार करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अदारा है ये। तो अभी आपने जिक्र किया है कि 2022 ये अदारा, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं या जो सेविंग प्लान है वो शुरू से ही बहुत अच्छे हैं, आवाम के फ़ायदे के लिए हैं। क्योंकि एक प्राइवेट आदमी है, उसकी रिटायरमेंट नहीं है। जब वो उसके बच्चे या बच्चियाँ बड़ी हो जाती हैं तो वो लोगों की खातर लोगों के आगे हाथ फैलाता है या किसी से कर्ज़ा लेता है या अपनी जगह फ़रोख्त करता है अपने बच्चों की आला तालीम के लिए या उनकी शादियाँ करने के लिए। तो ये सबसे बेहतरीन प्लान है कि सालाना किस्त होती है, टोटल इसकी 20 किस्तें, 20 किस्तों के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। उसके 20 साल के अरसे में अगर खुदा ना खास्ता दरमियान में अल्लाह ना करे किसी बंदे के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, मौत वाक़या हो जाती है, तो फिर भी किस्तें माफ़ हो जाती हैं और फैमिली को एक अच्छी खासी रकम मिल जाती है जिससे वो अपना गुजर बसर अच्छे तरीके से कर लेते हैं और बच्चों की तालीम भी मुतासर नहीं होती। उसके अलावा ये अभी 2022 के आपने जिक्र किया कि 2022 में एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन एंडोमेंट एक प्लान हमारा कॉरपोरेशन स्टेट लाइफ कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया है। उसमें यह है कि सिर्फ आप आवाम ने सिर्फ 7 किस्तें देनी होती हैं। 7 किस्तों के बाद किस्तें देनी बंद हो जाती हैं, माफ़ हो जाती हैं। बकाया जितनी भी किस्तें हैं वो गवर्नमेंट पे करती है, अदारा पे करता है। अरसा वही 20 साल का होगा, किस्तें सिर्फ 7 साल की होंगी। 20 सालों के बाद रिटायरमेंट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मेरी 54 साल उम्र हो गई, मेरी सर्विस 6 साल रह गई, 7 साल रह गई, तो 7 सालों के बाद मैं किस्तें कैसे दूंगा। तो उसके लिए उन लोगों के लिए भी ये बेहतरीन प्लान है कि भाई वो सिर्फ 7 किस्तें दें, बकाया किस्तें माफ़ हैं। जब उनकी 20 ईयर मुद्दत पूरी होगी तो उन्हें इकट्ठा पैसा अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। इसी तरह कुछ लोग हमारे अदर कंट्री में हैं, वो कहते हैं जी 6 साल 7 साल बाद अगर हम वापस पाकिस्तान आ जाएं तो फिर हमें किस्तें देनी मुश्किल हो जाएंगी। तो उनके लिए भी ये प्लान बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है कि भाई 7 साल तक वो किस्तें दें। अगर खुदा न खास्ता उनका काम नहीं होता, किसी दूसरे मुल्क से वो वापस पाकिस्तान आ जाते हैं, तो उनको किस्तें देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर किसी जगह पर किसी बंदे को अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ गई, लोन कर्ज़े की ज़रूरत पड़ गई, तो तकरीबन 3 किस्तों के बाद वो अपनी जमाशुदा रकम का 80% लोन भी ले सकता है। दरमियान में अगर कोई बंदा कहता है कि जी मैं 10 किस्तें 12 किस्तें दे चुका हूँ, मुझे पैसे ज़रूरत है या मैं चला नहीं सकता, तो वो ख़त्म भी कर सकता है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की गवर्नमेंट की तरफ से एक सहूलत है कि इसमें मैं हर बंदे को ये दावत दूंगा कि आकर इसमें अपना सेविंग करें, अपने बच्चों की आला तालीम के लिए, अपने बच्चों की शादियों के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए, कि कल आप जब 60 एज से अबव हों तो आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं या आपको अपनी कोई जायदाद फ़रोख्त ना करनी पड़े। तो मैं तकरीबन पूरी पाकिस्तानी कौम को कहूँगा कि जब ये हर बंदा स्टेट लाइफ इंश्योरेंस में अपनी सेविंग कर लेगा तो वो अल्लाह पाक उसको ज़िंदगी दे तो 20 किस्तों के बाद रिटायरमेंट होगी। अल्लाह ना करे दुनिया से वो चला भी जाता है तो उसके बच्चे किसी के मोहताज, उसकी बीवी किसी के घर में जाकर काम नहीं करेगी, वो किसी के आगे मोहताज नहीं होगी। तो वो जिस तरह अपने वालिद की ज़िंदगी में वो अपनी लाइफ गुजार रहे थे, इसी तरह वो अपने अल्लाह ना करे वालिद नहीं होता तो फिर भी वो उसी तरह अपनी लाइफस्टाइल चेंज उनका नहीं होगा। वो किसी स्कूल से उसके बच्चे फ़ारुग नहीं होंगे, उसी तरह उसी स्कूल में पढ़ते रहेंगे। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका इसका है। साल में 1 किस्त देनी होती है
वो भी अपनी इनकम के मुताबिक, जो आपकी सैलरी है या आपकी इनकम है उसके उसी तरह साल में एक तनख्वाह बचानी है। 20 किस्तों के बाद रिटायरमेंट होगी। ना किसी भाई, ना किसी रिश्तेदार, ना किसी दोस्त के मोहताज होंगे, अपने बच्चों के फ़र्ज़ शाना तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। तो मज़ीद अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है। आपने यही शोबा क्यों इख्तियार किया? इसके अलावा भी काफ़ी शोबे हैं। असल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत सारे काम किए भी हैं, लेकिन यकीन करें जितना मज़ा मुझे इस अदारे में आया, अभी मैं यहाँ पे एज ए एरिया मैनेजर हूँ हरीपर में, मैं जितने लोगों के यहाँ पे सेविंग करवाई है उससे कई गुना ज़्यादा रकम लोगों को दे चुका हूँ इन अपने हाथों से। किसी को डेथ क्लेम, किसी को मेचोरिटी, किसी को लोन की सूरत में मैंने दिए हैं, और डायरेक्ट आवाम के साथ रखता है कि एक देखें, एक बंदा अगर दुनिया से चला जाता है, सब लोग उसके घर में जाते हैं, दुआएं मफ़रत करते हैं और वापस अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस अदारे का एक अदना सा वर्कर भी है ना, तो वो जब किसी के घर दुआ करने जाता है तो कहते हैं जी इनकी अगर हमारे अदारे में सेविंग है या पॉलिसी है तो इनके डॉक्यूमेंट्स दें ताकि हम पैसे ला कर दें। करोड़ों रुपए अगर किसी के बैंक में पड़े हुए हैं तो बैंक वाले उसको घर जाकर नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि हम लोग बेवा को उसके घर में जाकर ये पेमेंट अदा करते हैं, क्रॉस चेक होता है उसके घर में जाकर देते हैं। कि इससे बड़ी खिदमत खल्क़ क्या है कि एक बेवा की सर की चादर, एक यतीमों के सर पे हाथ रखना, उनके उस मुश्किल वक्त में उनकी सपोर्ट करना, ये इतना सख्त दौर आ गया है कि इसमें कोई किसी का नहीं बन सकता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये इस अदारे की वसातत से हम उन यतीमों की, बेवाओं की मदद करते हैं जाकर, जो उनकी याती में उनके खामन ने या वालिद ने यहाँ पे सेविंग की होती है वो हम अदारे की वसातत से जाकर घर में देते हैं। फिर दूसरी बात कि एक बंदा जब बूढ़ा हो जाता है तो वो परेशान होता है, तो यकीन करें मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है कि यार मैंने इस अदारे में जॉब तो कहीं भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे जो जॉब कर रहा हूँ या जो कोशिश कर रहा हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह एक आवाम की खिदमत है, डायरेक्ट इंडिविजुअली। मैं अगर सियासी होता, गलियाँ या कुछ ऐसे काम करता तो उससे पूरे इलाके को फ़ायदा होता, इंडिविजुअल किसी को फ़ायदा ना होता, माली सपोर्ट ना होती। लेकिन इस अदारे में मेरी बहुत ख्वाहिश थी, शौक़ था, और अभी भी इतना शौक़ है कि मैं रात को 9 बजे तक 10 बजे तक अपने ऑफिस में बैठता हूँ कि जुनून मुझे है इस अदारे के साथ, इसमें काम करने का, कि कोई बंदा किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी को कोई तरह से भी दुख ना हो, कि कोशिश यही होती है कि हर बंदे के घर तक उसकी सहूलत, उसकी परेशानी को हल करें घर में पहुँच कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे तकरीबन इस अदारे में 20 साल पूरे होने वाले हैं, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अवाम की खिदमत कर रहा हूँ। शायद कि यही और इबादत तो पता नहीं टूटी फूटी कबूल होती है नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवाम की खिदमत है यही शायद मेरी मफ़रत का ज़रिया बन जाए, इसलिए इस अदारे में। आपके साथ कोई रब्ता करना चाहे तो कोई हेल्प नंबर, कोई कंटेक्ट नंबर, आपसे किस तरह रब्ता करें? अच्छा, आखिर में इन्होंने सवाल किया है, ये इस तरह के मेरा ऑफिस पुराना नादरा ऑफिस जो था हमारा GT रोड पर, शकुर शाह बाबा रोड पे पुराना नादरा ऑफिस था, उसके राइट साइड पे पुराना सिल्मा हुआ करता था, अलमरा सिल्मा, वहाँ पे मेरा ऑफिस है, मोहम्मद यूसुफ नाम है, और मेरा जो मोबाइल नंबर है वो 0300 511 2102, और इसी तरह जोंग में है 0300 511 210 2 और 0321 511 210 2। ये दोनों नंबर मेरे हर वक्त 24 घंटे ऑन रहते हैं। स्टेट लाइफ के बारे में किसी पॉलिसी होल्डर को कोई भी मसला हो, पहले हम इंशाल्लाह उसका मसला हल करेंगे, फिर उसके बाद उसको इंशाल्लाह नए प्लान भी देंगे, और ऑफिस तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह हम आपका हर मसला हल करेंगे। बहुत शुक्रिया। सच आवाज़ TV की टीम ने आपसे रब्ता किया, आपसे स्टेट लाइफ के मतलब जानने की कोशिश की, तो आपने क्या महसूस किया? मैं अपने इन दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये ख़ुद आए मेरे पास। अल्लाह पाक इनको खुश रखे और इसी तरह इनको भी मेहनत करने की तौफीक दे कि ये जो हमारी आवाज़ है लोगों तक पहुँचाते हैं, ये बहुत बड़ा कमाल है जी आपका। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह पाक ये जज्बा आपका हमेशा कायम और दायम रखे। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। आप